वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कबीर अकेडमी। माय नेम इज सिमरन जोत एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। तो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली उनको पता होगा दैट वी आर डूइंग 13 चैप्टर ऑफ क्लास 9th। तो आज क्लास 9th के लिए हम करने जा रहे हैं वीडियो। वैसे तो 10th क्लास का भी सेम चैप्टर चल रहा है 13th, वो भी सेम नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। बट फर्क क्या है इसमें हमारे पास क्या है, हम डायरेक्ट वो फिगर्स जो सिलेंडर है या स्क्वायर है या क्यूब है क्यूबॉइड है उन्हीं फिगर्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं 9th क्लास में। बट 10th क्लास में कंबाइंड फिगर्स हैं, जैसे क्यूब के साथ ऊपर कोई हेमिस्फीयर लगा हो या स्फीयर के साथ कोन लगी है या हेमिस्फीयर के साथ कोन लगी, तो ऐसे मिक्स्ड है वो। इसमें सिंगल सिंगल फिगर है, तो ये फर्क है। आज की जो हमारी वीडियो हम करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एग्जाम्पल 3। और जो टॉपिक जिसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं दैट इज सिलेंडर। तो ये आगे जितने भी एग्जांपल्स करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू सिलेंडर ओनली। सिलेंडर का भी सिर्फ सरफेस एरिया की बात करेंगे, कर्व्ड पार्ट एंड उसका टोटल जो सरफेस एरिया हम ऑलरेडी कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है या जो मेरी वीडियो ये वाली पहली बार देख रहे हैं, तो आप प्लीज फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी दैट वाज इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द चैप्टर, उसमें मैंने फॉर्मूला कैसे आते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया वो डिटेल में बताया हुआ है। तो वो आप जरूर देख लें एक बार ताकि आपको ये इजी लगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो फ्रॉम द एग्जांपल 3। तो मैं फटाफट से बोल देता हूं। तो एग्जांपल 3 क्या है? सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल फॉर ऑफ अ सिलेंड्रिकल कलेidoscope फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट। शी वांटेड टू यूज अ चार्ट पेपर टू मेक द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कलेidoscope. What would be the area of the chart paper required by her if she wanted to make a kaleidoscope of length 25 centimeter with a 3.5 centimeter radius? ठीक है, उसने सिलेंड्रिकल शेप में कलाइडोस्कोप बनाना है। वैसे तो फिगर ऑलरेडी गिवन है तो हम भी बना लेते हैं। चलो, इसका रेडियस दिया हुआ हमें, उसने बनाना है जो कलाइडोस्कोप साइंस प्रोजेक्ट के लिए 3.5 सेंटीमीटर रेडियस और हाइट 25 सेंटीमीटर। क्योंकि कलाइडोस्कोप जो होता है, ठीक है, वो खुला हुआ बनाना है उसने, दोनों तरफ से दिखने वाला है ना, ओपन है। अभी इन्होंने बताया नहीं है किस तरफ से क्लोज है, तो ये ओपन है अभी दोनों तरफ से। तो हमने क्या करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। बहुत ही सिंपल सीधी सीधी बात है। उन्होंने पूछा कितनी शीट रिक्वायर्ड है, तो सीधा सीधा हम लिखेंगे। पहले तो हमें ये चाहिए रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना बताया हुआ है? 3.5। हाइट जो एक्चुअल में लेंथ भी है, तो वो ऐसे पड़ा हुआ है ना कलेidoscope, तो इसको लेंथ बोल रहे हैं, वो हाइट ही है एक तरह से। हाइट ऑफ सिलेंडर, अगर लेंथ भी लिखेंगे तो वो भी एच ही लेना है इसका सिंबल, क्योंकि एज एच हम यूज करते हैं फॉर्मूला में। तो सीधा सीधा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr/h, 2 इंटू 22/7। वैसे तो पाई की वैल्यू गिवन हो चाहे ना हो 22/7 भरनी, अगर गिवन हो तो वही भरनी होती है 3.14 या जो भी है, ठीक है। और ना गिवन हो तो पाई की वैल्यू 22/7 भरते हैं। रेडियस 3.5 था तो 35/10 लिख लेते हैं इसको, और हाइट 25, तो 7 5 था 35, 5 2 10, 2 के साथ 2 कैंसिल, बस खत्म, और कुछ नहीं हो रहा कैंसिल। 25 2 50, 500 एंड 550 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया आपका एरिया। ठीक है, बहुत ही इजी एग्जांपल दी, एक ही एग्जांपल है एक्सरसाइज के पहले। तो आज की जो हम एक्सरसाइज भी है वो भी शुरू करने वाले हैं, तो मैं साथ में ही उसका लिख देता हूं एक्सरसाइज का भी। तो एक्सरसाइज है हमारी 13.2, उसका भी फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं साथ साथ में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है, उसका कर्व सरफेस एरिया कितना है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर डाउट भी हो रहा हो ना कि यार कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 14 के 88, ऑब्वियसली जिसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लगा, मतलब कि यूनिट के साथ ऊपर स्क्वायर लगा है, वो एरिया तो वही होगा, ठीक है। दूसरा जो हमें हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकालना है हमने इसका, ठीक है। पूछा क्या उन्होंने? फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो डायमीटर निकालना है, पहले रेडियस पता करेंगे तभी डायमीटर पता करेंगे ना।
तो दैट मीन्स हमें पता है, वी नो दैट, यही वाला सिलेंडर कंसीडर कर लो, इसका टोटल मेरे कर्व सरफेस एरिया 88 दिया हुआ है और हाइट 25 की जगह 14 कर लो, रेडियस नहीं दिया हुआ, ऐसे ही फिगर बनेगी सेम वाली। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, अभी अभी हमने पुट किया था 2/r h, 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू h इज व्हाट 14। अब r गिवन नहीं है ना, कर्व सरफेस एरिया हमें दिया हुआ 88, 7 2s are 14, 22 into 2 into 2, that becomes 88 also, 88 is equal to 88 r, तो 88 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, रेडियस आ गया 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है ना, ठीक है, बहुत ही इजी ये भी था ना, ठीक है, डायमीटर निकालने को बोला तो निकाल दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आगे हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूरे सॉल्व करवाऊंगा, कुछ आपके लिए कैलकुलेशन छोड़ूंगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। तो फटाफट से आप ये एग्जांपल और ये फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक, तो चलिए चलते हैं इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले थे, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। क्लोज्ड मतलब अब ये बंद है, ये हमें गिवन है कि ये बंद है ऊपर से और नीचे से, हमने क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, ठीक है, जिसकी हाइट 1 मीटर है एंड बेस डायमीटर उन्होंने बताया हुआ है, इसका बेस का डायमीटर 140 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा सा जैसे मैंने क्या किया कि लंबा ज्यादा बना दिया, तो असल में क्या है 140 सेंटीमीटर 1 मीटर से ज्यादा है ना, तो ये बेस डायमीटर ज्यादा है, ये छोटा है, तो इसको कर ही लेते हैं छोटा, चलो ठीक तरह से बना लेते हैं। इसका डायमीटर ज्यादा है, ठीक है, और हाइट कम है, ऐसा है असल में 140 सेंटीमीटर और ये 1 मीटर, ऐसे है असल में, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं 1.4 में, या इसको चेंज कर लो सेंटीमीटर में, that is your choice. How many square meters of sheet are required for the same? मेटल शीट से बना रहे हैं, तो कितने स्क्वायर मीटर की मीटर स्क्वायर की मेटल शीट चाहिए, तो मीटर स्क्वायर में पूछ रहे हैं, तो दैट मींस वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर आल्सो। ठीक, तो हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा, ठीक है, हाइट उन्होंने बताई हुई है 1 मीटर, ओके। क्लोज है ये, ऊपर और नीचे से बंद है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, क्योंकि हमें शीट कितनी चाहिए मेटल की वो चाहिए ना, पता करना है, तो वो टोटल सरफेस एरिया से पता लगेगी। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr इंटू h प्लस r, ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू, क्या इसको कन्वर्ट भी करना था ना, 1 मीटर ये है, तो इट विल बिकम 70/100, 0.7 मीटर, 0.7 मीटर आएगा इसका रेडियस, तो 7/10 लिख सकते हैं इसको हम, इंटू h कितना है 1 प्लस 0 रेडियस अगेन 0.7, टू इंटू 22 कितना होगा 44/10 इंटू ये 1.7 हो जाएगा ना, 17/10 लिख लेते हैं इसको, इजी क्या है 44 और 17 को मल्टीप्लाई करो, देन उसको 100 जो नीचे बन रहा है पॉइंट लगा दो, तो 44 को जब 10 के साथ करते हैं तो 440, पूरा पूरा करते हैं ना, 7 4 28, 7 4 28, 748,
बाय 100, 7.48 मीटर स्क्वायर, दैट विल बी द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द टैंक, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है वो बड़ा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे साथ में सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, तो वो हम करेंगे अलग से। ठीक है, तो इसे आप कर लीजिए नोट डाउन फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स जो हैं वो अलग से सॉल्व करने पड़ेंगे, तो वो हम करते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, मैंने बताया था थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन मैं पहले फिगर भी बनाऊंगा साथ साथ में और बोल भी देता हूँ। ठीक है, अ मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग। एक मेटल पाइप, तो पाइप कैसा होता है, ज्यादा बड़ा ना बनाते हुए छोटा कर लेते हैं इसको। ये बाहर से पाइप हमें ऐसा दिखेगा, ठीक है, मेटल पाइप हो गया। द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। ये 77 मीटर लॉन्ग भी है, ये मैंने बताया था ना, तो ये लिख लेते हैं 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर अलग अलग बोल रहे हैं ना। इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पाइप जो है कुछ जो मोटी है उसकी भी बात हो रही है, तो वो हम दिखाते हैं। मोटी अगर पाइप होगी तो कैसे पता चलेगा, ऐसे लेयर बनती होगी अंदर को। ठीक है, ये अंदर वाली दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, ये 2 सिलेंडर्स हो गए, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। अंदर वाले का रेडियस डायमीटर उन्होंने बोला हुआ है 4 सेंटीमीटर और बाहर वाले का बोला हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं इसके। वो क्या क्या पूछा हुआ है, हमें निकालना है इनर कर्व सरफेस एरिया, मतलब कि इनर सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट निकालेंगे। फिर निकालना है आउटर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, मतलब कि आउटर जो बाहर वाला सिलेंडर उसका कर्व सरफेस एरिया निकालने को बोला है। और फिर पूछा है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ द पाइप। मैंने बताया हमेशा सरफेस एरिया में जब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, तब आपने ये देखना होता है कि इसमें विजिबल क्या क्या है। इसमें मतलब ये होता है टोटल सरफेस एरिया का कि जो जो विजिबल है उसका एरिया कितना है। तो इसमें क्या करना है, कई बच्चे कर देते हैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं वो कि जो ऊपर हो ना खाली है ऊपर से, वो भी एरिया का फॉर्मूला लगा के ढक देते हैं। वो ढकना नहीं है, वो कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले लिखते हैं डायमीटर ऑफ आउटर सिलेंडर, बाहर वाले सिलेंडर का डायमीटर कितना है, D1 लिख लेते हैं इसको। हमें दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, R1 लिख लेते हैं 4.4 डिवाइडेड बाई 2, 2.2 सेंटीमीटर। और इसी तरह से डायमीटर ऑफ इनर सिलेंडर D2 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस कितना होगा, R2 लिख लेते हैं 4/2, 2 सेंटीमीटर मतलब, ठीक है। इनर सिलेंडर का रेडियस आ गया। हाइट दोनों की बराबर होगी क्योंकि पाइप की हाइट है जो अंदर वाले की बाहर वाले की वही होगी, ठीक है। हाइट ऑफ इनर स्लैश आउटर दोनों की सेम, सिलेंडर दोनों की h ले लेते हैं 77 सेंटीमीटर। पहले उन्होंने पूछा है फर्स्ट पार्ट में इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर कर्व सरफेस एरिया मतलब कि अंदर वाले सिलेंडर का एरिया 2 पाई, अंदर वाले का R2 लिया हमने, R2H 2 इंटू 22/7 इंटू R2 क्या है 2, H क्या है 77, तो ये कट रहा है सिर्फ 11, ठीक है। 2 to the 4 to the 8, 8 इंटू 121, 968 इनर वाले।
968 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछा उन्होंने। आउटर CSA लिख लेते हैं, आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछा है। आउटर का हमने रेडियस R1 लिया है, तो R1 लिखेंगे 2/R1H, 2 इंटू 22/7 इंटू 4.4 था ना, सॉरी 2.2 था, है ना, 2.2 था रेडियस, तो इट विल बी 22/10 लिख लेते हैं, इंटू ये कितना था 77, 7 11 बाकी कभी काटने की जरूरत नहीं है, पॉइंट तो लगना ही है ना। इट विल बी 22 इंटू 22 कितना होता है, और 11 इंटू फिर से 2, 22 22 22 3 बार हो रहा है क्यूब, तो 22 इंटू 22, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 484 फर्दर 22 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 8 8 2 जा 16, 4 जा 8 9, या फिर से इतने आएगा, 1064.8 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 10 है। अब पूछा उन्होंने थर्ड पार्ट जो है वो इंटरेस्टिंग है, फुल टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप। मैंने जैसे बताया था, जो चीज विजिबल होती है वही, क्या क्या विजिबल है, बाहर वाला सरफेस एरिया, अंदर वाले सिलेंडर का सरफेस एरिया विजिबल है, और ऊपर एक रिंग शेप्ड बन रहा है, नीचे भी वही रिंग शेप्ड बन रहा है। पाइप पूरा नहीं विजिबल होता है, क्या क्या विजिबल होता है, ऊपर से ऐसे रिंग बन रही होती है। तो मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं इसको रब करके, ऊपर से ऐसे रिंग दिख रहा होगा, खाली होगा ना, पाइप है, दैट मींस इसका एरिया निकालना है, पूरे उसका नहीं निकालना होता। तो इसका रेडियस अभी अंदर वाले का हमारे पास 2 था, और आउटर वाले का 2.2 था। तो हम कैसे निकालते थे रिंग का एरिया, जैसे हमने पहले भी किया हुआ है, पिछली क्लासेस में आपने देखा भी होगा, बाहर वाले सर्कल का एरिया माइनस इनर वाले का, तो दैट यू विल गेट द एरिया ऑफ द रिंग। तो हमारे पास ऐसी कितनी रिंग्स हैं, 2 है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप निकालने से पहले एरिया ऑफ रिंग निकाल लो, क्योंकि आपने कर्व्ड आउटर और इनर तो निकाले हुए हैं ऑलरेडी, तो वो निकाल लो पहले। एरिया ऑफ रिंग पाई आर, आउटर क्या लिया था हमने, R1 ना, पाई R1 स्क्वायर, जो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, बाहर वाले का R1 लिया था, उसमें से अंदर वाले का एरिया माइनस करना है हमने। तो पाई कॉमन आ रहा है, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अंदर बच रहा है, तो इसमें करनी है वैल्यूज पुट। तो ये R1 क्या था हमारा 2.2, इसका स्क्वायर माइनस दैट इज योर 2 का स्क्वायर, -4.84 -4, तो माइनस करने पे 0.84 बच जाएगा, 22/7 इंटू 0.84 ना, तो 84/100 लिख लेते हैं, 0.84 था ना, 84/100, 7 पे ये कट हो रहा है, 7 1 7 7 2 14, ठीक है। फर्दर ये हो तो सकता है कट 2 पेपर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 22 इंटू 12, तो ये बहुत ईजी है, 22 इंटू 10 होता है 220, 22 इंटू 2 होता है 44, तो इट विल बिकम 264 डिवाइडेड बाय 100 है, तो इट विल बिकम 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ एक रिंग का आ गया, 2 का निकालना हो तो वो सीधा हम निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप कितना होगा देन, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ रिंग, जो ऐसे रिंग ऊपर और ऊपर भी बन रही है पाइप की रिंग, नीचे भी बन रही है, उसका भी एरिया निकालना है ना। तो ये तो हमारा इनर का हमने निकाला था 968, आउटर का निकाला था 1064.8 प्लस 2 इंटू
इसका निकाला 2.64 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द पाइप आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है कई बार, 3 नंबर में डाल देते हैं। तो इस बार क्वेश्चन भी 3 नंबर में आना है, उसके बाद सीधा 5 नंबर वाला, तो ये आने के चांसेस हैं, तो इसे आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, इसे आप कर दीजिए नोट डाउन। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन। आगे आगे क्वेश्चन सिंपल भी होते रहते हैं, बीच में कोई एक आधा क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ जाता है, सिंपल भी होते रहते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको आगे करवाता जाऊंगा आपकी सिंपलिसिटी और बढ़ती जाएगी, मतलब कि मैं आपको सिंपल करवाता रहूंगा, जो डिफिकल्ट भी होगा वो भी आपके लिए सिंपल बन जाएगा। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। तो एक रोलर की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे जो आपने देखा होगा रोलर जो ऐसे होता है ना, रोड रोलर भी ऐसे आगे लगा होता है सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, रोड रोलर उसका जो साइड पार्ट्स होते हैं वो गोल होते हैं सिलेंड्रिकल शेप में। तो इसकी उन्होंने कितनी बताई हुई है, लेंथ और डायमीटर बताया हुआ है कितना, रोलर डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर और लेंथ दी हुई है 120, जो एक्चुअल में एच होता है सिलेंडर का, एच जो यहाँ पे लेंथ बताई हुई है दैट इज द एच ऑफ सिलेंडर, स्मॉल एच। It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. मीटर स्क्वायर में निकालना है, दोनों चीजें सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं दोनों को, क्योंकि ये एरिया मीटर स्क्वायर में निकालना है। वो कह रहे हैं, पहले तो ध्यान से समझे कि ये रोड रोलर ऐसे घूम रहा है। ठीक है, व्हेन इट इज मूविंग, तो मूव करने पे कौन सा पार्ट टच होता है इसका, यही पार्ट टच हो रहा है, साइड वाले तो नहीं टच हो रहे नीचे जमीन पे, कौन सा पार्ट टच हो रहा है, इस एक रोल, जब ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा इसका एक कर्व सरफेस एरिया पूरा कंप्लीट ग्राउंड को टच कर जाएगा, पूरा ऐसे रोल आउट कर जाएगा। मतलब कि आप सोच लो कि ये सिलेंडर हमने बिछा दिया सीधा, ठीक है, एक रेवोल्यूशन में वो सीधा रेक्टेंगुलर शेप में बिछ जाएगा। ठीक है, असल में तो नहीं बिछेगा बट ऐसा मैं बता रहा हूं जैसे। ठीक है, तो एक रोल में एक रेवोल्यूशन में एक कर्व सरफेस एरिया कंप्लीट हो रहा है, तो 500 रेवोल्यूशंस में 500 कर्व सरफेस एरियाज वो कवर अप करेगा। तो वहां से हमें पता चल जाएगा कितना एरिया ऑफ लैंड वो फ्लैट कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे करते हैं, लिखते हैं। तो क्या गिवन है इसके बारे में, हमें डायमीटर दिया गया है, ठीक है, रेडियस आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट भी करना है, 0.42 मीटर आ गया। ठीक है, इसी तरह से हाइट या लेंथ ऑफ रोलर, जो कि हमने एच लेना है, असल में वो हाइट होती है ना सिलेंडर की, फॉर्मूले में हम एच लेते हैं। ठीक है, 120 सेंटीमीटर आ गया। कर्व पार्ट टच हो रहा है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऐसा इसको भी कन्वर्ट करना था ना, 1.2 मीटर, क्योंकि एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में है ना, इसलिए 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 0.42 था ना, 42/100 लिख लो, चलो इजी हो जाती कैलकुलेशन। और एच क्या है 1.2, 12/100 10 बाय लिख लो, 12/10। और वैसे कट जाएगा पर काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा 10 अगर नहीं कटा हो रहा है ना तो मत काटो। ठीक है, 6 to the 12, 12 plus 144, 144 को मल्टीप्लाई करना है हमने 22 के साथ, थ्री 3168। ठीक है,
बाय 100, ये आ गया मीटर स्क्वायर में एक कर्व सरफेस एरिया। 500 रेवोल्यूशन लिए उसने। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, जो कि हमने निकाला हुआ है। 500 रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू 500 इंटू 1 कर्व सरफेस एरिया हमारा जो आया था, ठीक है। यहां से देख देंगे तो इट विल बी 500 इंटू 3168 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0 सीधा कट गई। 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फाइव के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3168 इंटू 5, 8 5 40, 5 6 30, 15840 meter square of area will be flattened by the roller in 500 revolutions। तो ये देख लीजिए आप, क्वेश्चन पूरा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन तो वैसे की जा सकती थी, बट फिर भी मैंने आपके लिए कर दी ताकि आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो भी जाए। अगर कहीं पे डिफिकल्ट लगे भी तो आप मुझे पूछ सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। आपके पास मेरा नंबर भी है। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे 100 इंटू 10 था, जो 1000 आएगा यहाँ पे, ये लिखना रह गया था। तो ये जो एक 1000 रह गया है, दैट विल बी डिडक्टेड लाइक दिस, ठीक है। 5 2 10, और इसको कटिंग करने पे 1584 मीटर स्क्वायर दैट विल बी एरिया फ्लैटेंड बाय द सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो वीडियो आज हम खत्म कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे फ्रॉम द 5th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 11 क्वेश्चन टोटल है, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो आज की जो वीडियो है यहाँ पे खत्म करते हुए इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स, मुझे फॉलो करते रहें और मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच अगेन एट द एंड। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।